मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति के द्वारा कौन कौन सा राजयोग बनता है वो बताएंगे। देवगुरु बृहस्पति कारक कैसे होते हैं वो बताएंगे। साथ में शुभ कहाँ कहाँ होते हैं वो बताएंगे। और राजयोग में क्या फल देंगे, कारक में क्या फल देंगे, शुभ होने पर क्या फल देंगे, उनके अधिकारों की चर्चा करेंगे हम। वीडियो बड़ा शानदार रहने वाला है, तो बिना स्किप करके आप देखेंगे इसको, तभी समझ में आएगा। आज का वीडियो ज्योतिष प्रेमियों के लिए भी अच्छा है, जो लोग ज्योतिष जानना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है, जो लोग अपनी कुंडली देखना चाहते हैं, परिवार में किसी सदस्य की कुंडली में देखना चाहते हैं, जिनको संशय हो बृहस्पति को लेकर के, कोई डर बैठा हो, उनके लिए, सभी के लिए वीडियो खास रहने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक देखेंगे, एक लगन कुंडली हमने तैयार कर रखी है। ये धनु लगन की कुंडली है। धनु लगन कुंडली का मेन जो लग्नेश होता है वो कौन होता है? देवगुरु बृहस्पति होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजयोग की। ये जो राजयोग है देवगुरु बृहस्पति के द्वारा कैसा राजयोग बनता है वो हम जान लें। सबसे पहला राजयोग जो देवगुरु बृहस्पति के द्वारा तैयार होता है वो है हंस राजयोग। हंस राजयोग, ठीक है। यह हंस राजयोग कैसे बनता है? बनने का सूत्र यह है, केंद्रस्थ व त्रिकोणस्थ के साथ उच्चस्थ स्थिति ही हंस राजयोग बनाता है। ठीक है, यह है परिभाषा, डिफिनेशन। अब हम इसको कुंडली में अप्लाई करके समझेंगे, क्योंकि समझना जरूरी है, तभी समझ में आएगा। ठीक है, क्या है परिभाषा में? केंद्रस्थ। तो केंद्रस्थ कैसे होगा? बृहस्पति की राशियां कौन कौन सी होती हैं? बृहस्पति की 9 नंबर और 12 नंबर 2 राशियां होती हैं। ठीक है, और बृहस्पति उच्च कहाँ का होता है? 4 नंबर राशि में। तो मूलतः ये राशियां जो बृहस्पति के अनुकूल बताई गई हैं। ठीक है, अब इन्हीं को हमें परिभाषा में देखो क्या है, केंद्रस्थ, त्रिकोणस्थ और उच्चस्थ। तो केंद्रस्थ कैसे हो गया? एक यहाँ का स्वामी देवगुरु बृहस्पति हो गए और एक यहाँ के स्वामी हो गए, तो केंद्रस्थ हैं। यहाँ इस कुंडली में त्रिकोणस्थ नहीं है। त्रिकोणस्थ तब होते जब पंचम भाव या नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि होती। ठीक है, तो दोनों में से एक होना चाहिए, चाहे केंद्रस्थ हो, चाहे त्रिकोणस्थ हो या उच्चस्थ हो, तो भी केंद्रस्थ हो या त्रिकोणस्थ हो, यानी उच्च राशि में होने के बावजूद भी केंद्र या त्रिकोण में होना चाहिए। ठीक है, यहां समझ में आ गया आपके? तो अगर यहीं पर गुरु बैठे हुए हैं, ठीक है, यहीं गुरु बैठे हुए हैं, तो क्या हुआ? हंस नाम का राजयोग बन के कुंडली में तैयार हो गया। बाई चांस ये जो 4 नंबर है, अगर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे या यहाँ पे, यानी 1 4 5 7 9 और 10 भाव में अगर 4 नंबर कहीं लिखा होता तो क्या हो जाता? उच्चस्थ, केंद्रस्थ, त्रिकोणस्थ हो जाता। तो क्या हो जाता? हंस नाम का राजयोग बन जाता। अब अगर अंश बल भी इनका ठीक ठाक है, मान लिया जाए 8 अंश से लेकर के और 25 अंश के बीच में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, ये कुंडली में बैठे हुए हैं, तो ये क्या हुआ? 100% हंस राजयोग बन के तैयार हो गया। दूसरा कंडीशन और है, राहु की दृष्टि से अगर बच गए तो ये 200% मान लीजिए फल इसका। अगर राहु की दृष्टि, जैसे राजयोग तो निर्माण करके बैठा हुआ है, लेकिन राहु की दृष्टि क्या करेगा? उसके राजयोग के बल में जो है कमी लाएगा, बल में जो है कमी लाएगा। ठीक है,
तो ये स्थिति आपके समझ में आ गई होगी पूरी तरह। अब हम बात कर रहे हैं कारक की। दूसरा स्थिति है, एक राजयोग और बनता है। मैंने राजयोग की बात की तो दूसरा राजयोग है वो है चंद्रमा और गुरु बृहस्पति के द्वारा बनने वाला एक राजयोग है, जिसको हम सभी लोग जानते हैं, लगभग पंच महापुरुष राजयोग में भी आता है वो, जिसको बोलते हैं हम गज केसरी योग। ठीक है, गज केसरी योग, ये राजयोग है। अब ये कैसे बनता है? 1 4 5 7 9 और 10 इन भावों में किसी भी भाव में गुरु के साथ चंद्र की युति। ठीक है, क्या बन गया? गज केसरी योग। एक तो ये सूत्र है, दूसरा सूत्र क्या है? इसी में, यहां समझ में आ गया। ठीक है, दूसरा सूत्र इसी में है, गुरु से, उसी का दूसरा रूप है, मतलब उसी को हम दूसरे तरीके से समझा रहे हैं। गुरु से चंद्रमा, 1 4 7 10 5 9 इन भावों में अगर बैठे हैं तो क्या हुआ? गज केसरी नाम का राजयोग बन के तैयार हो गया। आई बात समझ में पूरी तरह? अब यहाँ पर भी वही सूत्र अप्लाई करना है। राहु के संसर्ग में नहीं आना चाहिए और अंश बल जो है 8 अंश से लेकर के 25 अंश के बीच में होना चाहिए, तभी ये 100% राजयोग कार्य करेगा। अन्यथा गजकेसरी पता नहीं कितना योग बनता रहता है, लेकिन सटीकता नहीं बैठता, उनको फल सही से नहीं मिलता है। इसलिए गजकेसरी योग जो है महत्वपूर्ण होना बहुत जरूरी है। चलिए अगले विषय पर चर्चा कर लेते हैं हम। अगला जो विषय है वो है कारक। ठीक है, कारक की चर्चा कर लेते हैं। कारक होने पर भी बरी हो जाते हैं देवगुरु बृहस्पति। कारक स्थिति में क्या हुआ कि केंद्र के भाव में और त्रिकोण के भाव में कहीं भी बृहस्पति की राशि जो है 9 नंबर, 12 नंबर और 4 नंबर पड़ती हो। ठीक है, पड़ती हो, भले ही गुरु वहाँ बैठे चाहे ना बैठे, लेकिन ये राशियाँ जो है केंद्र और त्रिकोण, केंद्र त्रिकोण को भाव कौन कौन सा होता है मैंने बताया था, यहाँ आप दोबारा देख लें। 1 4 5 7 9 10। ठीक है, पाँच 7 9 और 10 ये क्या है? केंद्र त्रिकोण के भाव हैं, इनमें होना चाहिए। तो क्या होगा? गुरु कारक हो जाएगा, कारक बन गया आपका। ठीक है, ये भी 100% देते हैं। क्यों? क्योंकि इनका अंश बल देखना है हमें। 8 अंश से लेकर 25 अंश के बीच में अगर देवगुरु बृहस्पति आ रहे हैं तो ये 100% लाभकारी होगा, राजयोग की तरह ही फल देगा ये। ठीक है, अगला जो सूत्र है वो देख लेते हैं। शुभत्व, शुभ की स्थिति को मापे कैसे हम? तो देख लीजिए, केंद्र त्रिकोण के भाव हो ही गए, भाव अनुसार पहले समझ लेते हैं। 1 ठीक है, 1 4 5 9 10 11 और 12 इनमें अगर देवगुरु बृहस्पति, ये भाव की बात कर रहा हूँ, भाव में बैठे हैं तो वो शुभ की स्थिति में रहेंगे। राशि की बात कर लेता हूँ, आप अपनी कुंडली में अप्लाई करके देख सकते हैं। राशि की बात कर लेता हूँ तो 1 8 5 4 9 12। ठीक है, 12 11 11
इन राशियों में अगर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, ठीक है, उधर पूरा नहीं है, दोबारा इसको मैं लिख के इधर से आगे समझा देता हूँ, ठीक है। 1, 8, 5, 4, 9, 12 और 11 इन राशियों में अगर देवगुरु बृहस्पति आपके विराजमान हैं, बैठे हैं, तो वो क्या रहेंगे, शुभत्व प्रदान करेंगे और उनका जो फल होगा वो लाभकारी होगा, पूर्णतया लाभकारी होगा। अब हम बात करेंगे इनके फल के बारे में। नैसर्गिक फल क्या प्रदान करते हैं देवगुरु बृहस्पति, वो जानना जरूरी है। तभी महत्वपूर्ण विषयों को, भले ही राजयोग के बारे में हमें पता चल गया हो, उनके फल के बारे में डिटेल से जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हमारा पूरा सिस्टमेटिक देवगुरु बृहस्पति कैसे क्या कार्य करते हैं समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले क्या है, धन, ज्ञान, संपर्क, लेन देन, बांटना, ठीक है, बांटना, योग, धर्म, अध्यात्म, ठीक है, अध्यात्म, पंडित, प्रोफेसर, संतान, प्रोफेसर, संतान, ठीक है, दादा, परदादा, परंपरा, ख्याति, ठीक है, ख्याति, सम्मान, ठीक है, सम्मान, और मेधावी, सांसारिक सुख का स्वामी होता है। यह इतना गुण देवगुरु बृहस्पति के द्वारा हमें मानव जीवन को प्राप्त होता है। अब अगर आपका इन जितने भी स्थितियों को मैंने समझाया, अप्लाई करके दिखाया है, अगर वो एक्यूरेसी रेट करेक्ट आ रहा है तो आपको ये फल मिलने से कोई रोक नहीं पाएगा और आप अपने जीवन में आपको धन्य बनाएगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो अमृत रूपी कहा गया है। उसके पास केवल अमृत के भाव में जहाँ बैठेगा तो वहाँ कल्याण करेगा, और साथ साथ उनके पास 5, 7, 9 3 दृष्टियाँ भी होती हैं। पंचम, सप्तम, नवम भाव पे वो दृष्टि भी डालता है, तो वहाँ भी ये 100% ही फल देते हैं। तो इस प्रकार का अगर बृहस्पति कुंडली बैठा है तो मित्रों निश्चित रहिए आपका बृहस्पति 100% सही है। जय सिया राम।